हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जिम में वर्कआउट करने के लिए लोग ज्यादातर तब जाते हैं जब उन्हें वजन कम करना होता है, लेकिन घंटों जिम में पसीना बहाने के बाद भी उन्हें वो बॉडी नहीं मिल पाती है जिसकी वो इच्छा करते हैं। तो आइए मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको बताऊंगी कि क्यों घंटों पसीना बहाने के बाद भी जिम जाने के बावजूद, डाइटिंग करने के बावजूद भी आपका वजन बढ़ता रहता है और कम नहीं होता। उसके लिए जरूरी है थोड़ी सी सावधानियां बरतने की। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स। टिप नंबर 1, वजन कम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जिम ही करना है। वजन कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको बाकी बातों पर भी ध्यान देना है, जैसे कि अपनी डेली रूटीन डाइट में कैलोरीज की मात्रा को ध्यान रखें। मान लीजिए कि अगर आप डेली रूटीन डाइट में 1800 कैलोरीज लेते हैं तो आपको उन्हें कम कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 1800 की जगह 1500 कैलोरीज लीजिए। ऐसा करने से आप दिन की 300 कैलोरीज कम कर रहे हैं और महीने की 9000 कैलोरीज। इसी आंकड़े को बढ़ाते चले जाइए। ऐसा करने से आपको वजन घटाने में काफी फायदा मिलेगा। नंबर 2, शुरू करें वेट ट्रेनिंग। जी हाँ, जिम में जाकर वजन उठाने से ही वेट कम नहीं होता। आपके वजन के अनुसार आपको कौन सा वेट उठाना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से कम या फिर जरूरत से ज्यादा वेट लिफ्ट करने से आपको परेशानी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप बहुत छोटा वेट लिफ्ट करते हैं तो उससे आपको फायदा तो होगा लेकिन काफी कम। और वहीं अगर आप जरूरत से ज्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं तो आपके हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है, कलाई में मोच आ सकती है और बैक भी अकड़ सकती है। इसीलिए वेट लिफ्टिंग को ट्राई करना बहुत जरूरी है और इसकी ट्रेनिंग लेना भी उतना ही जरूरी है। नंबर 3, खाएं मेटाबॉलिज्म बूस्टर। जी हाँ, अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज है तो आप बैठे बैठे भी वजन घटा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म धीमा है तो आपको वेट घटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म युक्त खाना भी खाना चाहिए, जैसे कि नींबू, अदरक, ग्रीन टी, ओटमील, दही आदि। इन सब का सेवन करने से आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपको वेट घटाने में काफी मदद मिलेगी। नंबर 4, अपने खाने के तरीके को बदलें। अगर आप किसी क्रैश डाइट पर हैं तो उसे तुरंत बंद कर लें, क्योंकि अपने खाने में पोषण ना होने की वजह से आप वजन भी ठीक से नहीं घटा पाएंगे। इसीलिए पोषण युक्त आहार खाइए, जिसकी वजह से आपके शरीर को पोषण मिले और वजन घटाने में भी मदद मिले। टिप नंबर 5, वर्कआउट को बदलें। अगर आप वही वर्कआउट रोजाना करते हैं तो आपको वजन घटाने में काफी तकलीफ हो सकती है। इसीलिए आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पैटर्न को हर 3-4 हफ्ते बाद चेंज कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप नंबर 1 की एक्सरसाइज को नंबर 5 पे कर लीजिए, नंबर 4 की को नंबर 3 पे कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी और एक्टिव होगी और आपको वजन घटाने में काफी फायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी सावधानियां और कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें आजमा कर भी आप अपने वजन को कम कर सकते हैं और जिम को ज्वाइन करके भी अपने वजन को कम कर सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।